पर्सनल बजटिंग की बात करते हैं, आप बता सकते हैं कि ऐसे कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बहुत सारे लोग करते हैं? ओके, तो आई वुड नॉट कॉल इट एज मिस्टेक्स, लेकिन बहुत जगह पे इन लोगों को थोड़ा हेल्प की जरूरत रहती है, काइंड ऑफ। ओके, सो फर्स्ट इज पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ बजटिंग का जरूरत। ओके, बिकॉज ना हम लोग को पेरेंट्स कभी सिखाए, सभी मे बी स्कूल में तो है ही नहीं बजटिंग। एंड सेकंड इज दैट वी डिले इट। बोलते हैं अरे यार मैं तो 100 साल जिंदा रहने वाला हूँ, तो आज क्यों करूँ, कल करूंगा ना बजटिंग, आज खर्चा करता हूँ। थर्ड इज शुरू करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने डाइट शुरू किया है और मैंने जिम जाना शुरू किया है, मैंने स्मोकिंग बंद करना है, जो भी है। जनवरी 1 से जनवरी 10 तक कर देते हैं, बाद में जनवरी 11 से दिसंबर तक वो जैसे थे वैसे ही रह जाते हैं। सो दे अबंडन देयर कमिटमेंट। एंड फोर्थ इज वी आर नॉट ट्रेन टू डू इट। जैसे कि बजट का किसी ने यूट्यूब में देख लिया, कुछ तो किसी का टेम्पलेट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भरना शुरू कर दिया, बस वो क्या कर रहे हैं उसको ही नहीं पता। So it is simple in life. So you require to understand some of the concept के आज जो मुझे 1 लाख का खर्चा होने वाला है, वो अगर 10 साल बाद होने वाला है तो वो 1 लाख नहीं रहने वाला है, वो ज्यादा होने वाला है। तो क्योंकि इन्फ्लेशन से वो 1.5 लाख 2 लाख कुछ भी हो सकता है। सो मेनी एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लेने का जरूरत है। एंड आई हैव सीन मेनी पीपल, एंड जिनको बहुत सारे इनपुट देने के बाद है ना, उनको समझ में आया कि यस ये करना जरूरी है। सो नॉट मेकिंग अ बजट इज अ प्रॉब्लम, एंड व्हेन यू हैविंग इनकम assuming that this income will remain forever is another problem. Third problem is कि एम आई स्पेंडर। तो बहुत लोग को ऐसा बोलते हैं ना, पानी जैसे वो खर्च हो जाता है, हाथ में टिकता ही नहीं है पैसा। तो बहुत लोगों का ऐसा है, तो तुझे देखा खर्चा कर दो। देन नेक्स्ट इज द लेजी फेलो, ही नोस के यार मैंने बचाया नहीं तो मेरी बैंड बजेगी, लेकिन कल से बचाता हूँ। एंड फोर्थ इज उसके पास ज्ञान नहीं है कि कैसे एग्जैक्ट रिस्क प्रूफ और टाइम प्रूफ कैसे करूं मेरे बजट को। ओके, तो मेनी पीपल हैव द इच, ये इच सबको है कि गाड़ी देखा मुझे चाहिए, ये देखा मुझे चाहिए, कुछ आईफोन नया है मुझे चाहिए। एंड वो पावर अच्छा लगता है सबको कि मैंने आज खरीदा कुछ। I know ladies, some ladies, it's not about ladies, but it's just about a mindset कि 8,000 रुपए का एक हेयर कट करा के आए, तो हम लोग चौंक जाते हैं कि भाई 8,000 का हेयर कट। तो दैट काइंड ऑफ थिंग, नॉट बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड इट, बट आई फील दैट देयर हैज टू बी सम thing associated with each thing. You लॉजिक। can't just any price for anything. सो अरविंद, अभी एक बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे कि आपने बताया इच, सो लेट अस एक्सेप्ट दैट कि ये जो इच है ये दिस इज समथिंग रियल। सो बेसिकली जब हम डेली लाइफ में भी अपने देखते हैं टू सेव कंसिस्टेंटली, ये कई बार नहीं हो पाता, ये कई बार प्रैक्टिकली नहीं होता है। लेकिन इस चीज को हम जैसे कि सेविंग इज शुड बी अ हैबिट, तो इस सेविंग्स को हम हैबिट कैसे बनाएं? ठीक है, फॉर मेन इट इज सिंपल, यू गेट मैरिड एंड गिव ऑल द मनी टू योर वाइफ। बाद में आपको ईच ही नहीं आएगा कुछ भी, तो पैसा ही नहीं रहेगा, तभी ईच नहीं आता है। व्हेन यू हैव लॉट ऑफ मनी फ्लोइंग इन, तभी वो ईच आता है। तो क्या कर सकते हैं, देयर आर मेनी सम प्रैक्टिकल टिप्स पीपल हैव यूज्ड फॉर स्टॉपिंग देयर अदर हैबिट्स, लाइक पीपल वेयर रबर बैंड, एवरी टाइम यू फील लाइक इट स्नैप इट, तो याद आएगा अरे भाई ये नहीं करने का। ओके, सो देयर आर मेनी पीपल who said that I will spend only once in a odd month and twice in a even month. मतलब डिनर हो या कुछ भी हो या ड्रेस लेना है, तो एक ही ऑड मंथ में और इवन मंथ में दो चलेगा। तो दैट काइंड ऑफ थिंग यू शुड अटैच, सो दैट अपने आप अपने पास सेविंग हो जाएगा। ऑल्सो यू शुड टेक अदर पीपल फंडा। देयर आर मेनी एडवर्टाइजर्स जो फ्लाइटिंग यूज करते हैं। फ्लाइटिंग मीन्स हर महीना वो ऐड नहीं रन करेंगे, पैसा वो दे देंगे, फिर 1 महीना ऐड रन, 1 महीना ब्लैंक, 1 महीना ऐड रन, 1 महीना ब्लैंक। तो उसको 12 महीने तक वो ऐड है, लेकिन 6 महीने का पैसा यूज होता है। तो डू समथिंग लाइक दैट। एंड देन देयर इज ऑलवेज अ गेमीफाई ऑप्शन। गेमीफाई ऑप्शन इन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। व्हाई आई एम ऑलवेज टेलिंग हस्बैंड एंड वाइफ इज बिकॉज अकेला रहेगा तो क्या बजट करेगा, क्या करेगा बेचारा, तो ही शुड एंजॉय। बट अगर साथ में रहेंगे तो बजटिंग मेक्स मोर सेंस। तो मेक इट अ गेम,
फॉर एवरी मनी यू स्पेंड पुट सम मनी इन अ स्पेंड जार, तो बाद में स्पेंड जार देखो, या बोलो अभी लास्ट टाइम मैंने स्पेंड किया, अभी तुम स्पेंड कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट। तो वो जो ग्रीन सिग्नल है एक दूसरे को पास ऑन करते रहो। बट मोर इम्पोर्टेंटली क्या है, प्रैक्टिकल आपको देखना है। तो आप देखो कि आपके पास कार कितने हैं घर में, एक से ज्यादा ना फेंक दो। क्रेडिट कार्ड कितने हैं वॉलेट में, एक से ज्यादा फेंक दो। बहुत लोग के पास 8 बैंक अकाउंट है, भाई एक ही बैंक अकाउंट में रखो। बहुत लोग को पेनल्टी लगता है क्योंकि मैं बिल भरना भूल गया, वो सब मत करो, पे ऑल बिल्स ऑन टाइम। बहुत लोग को लगता है टैक्स सेविंग क्या चीज है यार, वो तो मेरा इनकम इतना है। सेव योर टैक्स, सब जगह जिधर जिधर बचा सकते हो बचाओ। और माय ओपिनियन इज दैट अगर आपका खुद का पर्सनालिटी, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि एक हस्बैंड का स्पेंड रहना चाहिए, वाइफ का रहना चाहिए, या उल्टा दोनों स्पेंड रहेंगे तो मुझे हायर करो, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। और दोनों कंट्रोल रहेंगे तो इतना कंजूस भी मत बनो, कोई एक स्पेंड करो, कोई एक कंट्रोल करो। दैट इज हाउ प्रैक्टिकली इट शुड। अमेजिंग अरविंद, और ये जो टिप्स आपने जो बताया, आई बेट रेयरली किसी को पता होगा। सो अरविंद, अब जब पर्सनल फाइनेंस की बात आती है तो उसमें काफी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे बजटिंग हो गया, डेप्थ मैनेजमेंट हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया। हाउ कैन इंडिविजुअल्स प्रायोरिटाइज एंड इफेक्टिवली मैनेज दीज डिफरेंट एलिमेंट्स टू अचीव ओवरऑल फाइनेंशियल वेलबीइंग? Yes, so while these are good subjects, budgeting, debt management, investing, अभी ऐसा हो गया है कि they have become fairly involved in a big subject in themselves. एंड मेरा ये ओपिनियन है कि अभी ये सब डू इट योरसेल्फ मोड में जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल है। बजटिंग पहले बहुत सिंपल था, एक आदमी इतना अर्न करता था, एक बच्चे का बेचारे स्कूल में डाल। अभी तो स्कूल का ऑप्शन इतना है, सब्जेक्ट का ऑप्शन इतना है, डेट के 17 तरीके हैं, इन्वेस्टिंग के तो 700 तरीके हैं। सो इट इज नॉट रिमेन्ड एज सिंपल एज व्हाट इट वाज बिफोर। तो आई पर्सनली फील दैट हम लोग अपना खुद का दवाई करना थोड़ा मुश्किल है। सिंपल बजटिंग में याद रखो कि इनकम से ज्यादा स्पेंड मत करो। इनफैक्ट माय टेक इज इनकम का 60% से ज्यादा स्पेंड मत करो। डेट मैनेजमेंट में ऐसा है कि लोन ऐसे ही चीज के लिए लो जो आप जिससे इनकम जनरेट कर सके, और इन्वेस्टिंग के लिए तो गारंटीड रिटर्न्स पहले, बाद में मार्केट रिटर्न, ऐसा मोड में। सो देयर आर नाउ lessons and learnings which you should apply before you actually try to do it yourself. Agreed. So अरविंद, हमने अभी पिछले एपिसोड में बात किया था जहां पर हमने होम लोन के ऊपर बात की थी, एंड हाउ पीपल आल्सो टेकिंग एडिशनल पर्सनल लोन फॉर रेनोवेशन ऑफ होम या एनी अदर एस्पेक्ट एज सच। सो अभी इसी चीज के ऊपर है कि लाइक ये जो डेप्थ की जो हम बात करते हैं या लोन की जो बात करते हैं, कर्जे की जो बात करते हैं, ये सबसे पहला और मेजर हर्डल है एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए। तो आप ऐसे कुछ टिप्स या ट्रिक्स या तो कैसे कुछ स्ट्रेटजीज बता सकते हैं जहां से मतलब जो करंट लोन है उसे जल्द से जल्द खत्म कर पाए, और ये भी साथ में कर पाए कि आगे जाके और लोन अक्यूमुलेट ना हो? ओके, सो जैसा मैंने एक शॉर्टली बताया कि डेट इटसेल्फ इज नॉट इवल। डेट अगर मैं लेता हूँ, कोई बिजनेस के लिए लोन लेता हूँ और उससे मैं कुछ बनाता हूँ जिससे इनकम जनरेट हो रहा है, तो फिर डेट इज गुड। सब बिजनेस में डेट लगता है, और वो बिजनेस का फोकस ये रहना चाहिए कि मेरा ये डेट इस इनकम जनरेशन के लिए काम आए। डेट वी शुड नॉट यूज फॉर कंजम्पशन। दैट मीन्स मुझे ये अच्छा डिनर, या मुझे ये दुबई ट्रिप, या मुझे ये ऐसा कुछ, अभी उधर एक्सपो चल रहा है, अरे उधर तो हर साल एक्सपो चलेगा, लेकिन इधर अपने पास वो, उसके लिए डेट लेके, लोन लेके उधर मत जाओ, काइंड ऑफ थिंग। बहुत लोग लोन लेके घड़ी खरीदते हैं, सबको दिखा दे ये देख ब्लू कलर डायल है, तो देखो उसमें कुछ मजा नहीं है, क्योंकि वो घड़ी आपको इनकम नहीं जनरेट कर रही। तो दैट डेट आप समझ लो, अगर कंजम्पशन के लिए है तो वो एक दलदल है, और वो क्विक सैंड में हम फंसते जाएंगे। तो सबसे पहले खुद का पर्सनालिटी, अगेन आई एम सेइंग, खुद का पर्सनालिटी समझो कि एम आई ऑफ द लैविश एक्स्ट्रावेगेंट टाइप ऑफ पर्सन, और अगर वैसा है तो एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट करो कंट्रोल करने के लिए खुद को, क्योंकि उसको थोड़ा, वो आदमी को थोड़ा पावर मिलेगा तो वो आपको थोड़ा बचाएगा वो दलदल में फंसने का। एंड थ्रो अवे योर क्रेडिट कार्ड, थ्रो अवे ऑल दैट। एंड अच्छा लगता है सब जमा करने, लेकिन बी लिटिल बिट कॉशियस, एंड इफ यू आर हैविंग बैलेंस, then of course you will not fall in the debt.
बट ऐसा जरूरी नहीं है कि डेट खराब है. डेट क्यों ले रहे, कितना ले रहे, ये अपने बजट में डाल सकते. सो अरविंद, आपने पिछले एपिसोड में एक किस्सा सुनाया था अबाउट मेडिकल इंश्योरेंस, जिन्हें इमरजेंसी में चाहिए था. तो ऐसी जो इमरजेंसी है, मेडिकल हो सकती है या कोई भी और रीजन से हो सकती है, कभी भी हो सकती है फैमिलीज में. सो एज एन इंडिविजुअल हमें कंटिजेंसी प्लानिंग कैसी करनी चाहिए, या तो फिर ऐसे इमरजेंसी फंड को भी कैसे सेव करना चाहिए, उसे मंथली सेव करना चाहिए या कैसे, लाइक एनी टिप्स, एनी स्ट्रेटजीज फॉर दैट? So most of the advisors, they will say that एक 3 to 6 months का पैसा, इनकम का पैसा अपने इमरजेंसी फंड में रहना चाहिए और वो इमीडिएटली विड्रॉबल रहना चाहिए. करेक्ट, नो प्रॉब्लम. बट वो कैसा बनेगा, कैसा बिल्ड होगा? तो जैसे आपका फर्स्ट इनकम आता है, उसमें का 1% जैसा मैंने 7 जार्स बताया थे पहले एपिसोड में, तो वो 7 जार्स में अगर हम डालते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो उधर बढ़ते जाते हैं. एंड एज अ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जैसा हम सजेस्ट करते हैं, ऐसा ब्रेक डाउन करो, ये करो, वो करो, तो वो इमरजेंसी फंड अपने आप बढ़ते जाने. सेकेंड, बहुत सारे प्रोफेशन है, जैसे सैलरीड लोग हैं, उनको रेगुलर इनकम आता है. बट लेट अस टेक एन इंश्योरेंस एजेंट, लेट अस टेक एन एक्टर, or let us take another professional. Their income comes as only when the orders are there. So we have to also figure out what is the way in which we have to bring it to streamline income. And अपने को इमरजेंसी होता भी किसके लिए है, ये भी समझना जरूरी है. एक तो मेडिकल रीजन, या एक तो मैंने कुछ तो फाइनेंशियली कुछ एक बड़ा मिसमैच कर दिया, तो ही वो इमरजेंसीज आते हैं. एंड वी कैन avoid some emergency by not going there. We can reduce some emergency. जैसे कि कोई स्मोक कर रहा है, हार्ट अटैक का इमरजेंसी, तो he can reduce the risk basically in some way or the other. And of course insurance is the best way. इंश्योरेंस में आपका डेथ का इमरजेंसी कवर होता है, फाइनेंशियल हेल्थ का कवर होता है, हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिकल is covered with insurance. There are many insurance is the best way to transfer the risk. तो डेथ का रिस्क है तो इंश्योरेंस है, हेल्थ का अगर इमरजेंसीज होता है तो इंश्योरेंस है, और अगर कोई लिटिगेशन भी होता है तो उसके लिए भी इंश्योरेंस है, जिसमें आपके अकाउंट फ्रीज नहीं होंगे. ओके, सो ये सब बहुत सारा नॉलेज अवेलेबल रहता है एडवाइजर्स के पास. एंड व्हेन यू डू प्लानिंग विद देम, दे विल आल्सो टेल यू कि ये आप अडॉप्ट करो. इफ यू फॉलो द 7 जार्स व्हिच आई रिकमेंड, तो फिर आपको लाइफ में कोई इमरजेंसी बहुत बड़ा नहीं लगेगा. तो आप अगर कुछ भी नहीं किया है तो हर एक इमरजेंसी, इट इज लाइक एग्जाम है और आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो कैसा फीलिंग आता है, तो दैट इज इमरजेंसी लाइक. ओके, सो टू माय डियर यूट्यूब फैमिली, आई एम श्योर आप इस एपिसोड को भी एंजॉय कर रहे होंगे. सो डू स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, एपिसोड 4 कमिंग सून, एंड बी रेडी टू अचीव योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली. Sounds too good, right? It isn't it? So how to lead a debt-free life and proper budgeting for a secure future, that is going to be episode 4. So do show your love and support by hitting like, share and comment. And if you guys are new out over here, do subscribe to my channel and hit the all notifications button. So Arvind, let's stay in touch.